ओ बेटे कहाँ से ले आए, कितनी शुगर है इसमें। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, और आप शॉक हो जाओगे ये जान करके कि शुगर में कितना कुछ होता है। देखो, शुगर में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6 और कैल्शियम नहीं होता। ये सब गुड़ में होता है, शुगर में बिल्कुल कुछ नहीं होता। शुगर में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। और ऊपर से इस शुगर को बनाने के प्रोसेस में इसको केमिकल से प्रोसेस किया जाता है, और स्वाद के अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मीठा टेस्ट बचता है। हाँ, नहीं सॉरी, अरे बहुत कुछ मिलता है शुगर से। देखो क्या मिलता है, जैसे हमारे चेहरे पर डलनेस आती है, रिंकल्स आते हैं, प्री मैच्योर एजिंग आती है, शरीर में मोटापा बढ़ता है, आलस आता है, सुस्ती आती है, लटका हुआ पेट मिलता है, तोंद मिलती है, 40 की उम्र में 55 जैसी त्वचा मिलती है, मुंह में कैविटीज मिलती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, हार्ट इश्यूज होते हैं, मेमोरी फंक्शंस वीक होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस के एक जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च बताती है, जो कि ये भी कहती है कि ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है और हमें स्ट्रेस भी देती है शुगर। तो अगर इतना बुरा है तो हम क्यों खाते हैं शुगर? क्योंकि ये हमारे माइंड को डोपामिन देता है। क्या ये हमारे लिए जहर है, बहुत बुरा है? नहीं भाई, शुगर हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शुगर से ही तो हमें ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, या फ्रूट वाली शुगर से फ्रुक्टोज मिलता है, या मिल्क वाली शुगर से लेक्टोज मिलता है। तो शुगर हमारे लिए बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ठीक से बैलेंस करना सीख जाएं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिसको अब हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि शुगर में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। यानी हमने अगर थोड़ी सी शुगर इनटेक की, सपोज 1 चम्मच शुगर, जिसमें 4 ग्राम शुगर होती है 1 टीस्पून में, अगर हमने वो इनटेक किया तो हमने सिर्फ 60 कैलोरीज इनटेक किए, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें नहीं मिली। यानी कि अगर एक इंसान 1 कप चाय पीता है, और 1 कप चाय पीने के लिए अमूमन वो जो टीस्पून छोटे वाला चम्मच होता है, वो 2 चम्मच डाल करके अक्सर लोग चाय पीते हैं, तो अगर हमने 1.5 चम्मच डाल करके भी वो चाय पी तो हमको लगभग 90 कैलोरीज मिली। और क्या आप जानते हैं, 90 कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमारी बॉडी को लगभग 5000 कदम पैदल चलना पड़ता है, तो जाकर के वो जो है पचती है हमको शुगर। हाँ, हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि शुगर नहीं चाहिए, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स उससे जो हमें मिल रहे हैं, वो जो हमारे ब्लड के अंदर वो शुगर जा रही है, हमें एनर्जी दे रही है, ग्लूकोज दे रही है, वो हमें बहुत जरूरी चाहिए। इनफैक्ट जब कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है, जब वो बहुत ज्यादा वीक होता है, तो सबसे पहले उसको वो ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर वो लगभग वो शुगर जैसा कंटेंट होता है, नमक और चीनी का घोल होता है, जो डायरेक्ट बॉडी को दिया जाता है, जिससे कि उसको एनर्जी मिले। हमें एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत है, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमें रिफाइंड शुगर से नहीं मिल रही है, बल्कि अगर हम फ्रूट खाते हैं तो उससे हमें फ्रुक्टोज मिलते हैं, अगर हम दूध पी रहे हैं तो उससे हमें लैक्टोज मिल रहा है, शुगर से हमें ग्लूकोज मिल रहा है। इसी तरह के बहुत से ओज, सोज, पोज हमें बहुत सी नेचुरल चीजों से मिल सकते हैं। हमारी बॉडी की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो ग्लूकोज है, यानी सिंपल शुगर, जो हमें हमारे खाने से मिलती है। तो जैसे ही ग्लूकोज किसी भी चीज के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, वैसे ही हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, ताकि ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंच सके और हम उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और जब ये इस इंसुलिन को हमारी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है, तो वो सेल्स इंसुलिन को वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते जैसा उन्हें देना चाहिए। इतनी इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनने लग जाती है, इतनी बनने लग जाती है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। बड़े ध्यान से समझो, डिटेल में समझाऊंगा, बड़ी काम आएगी ये इंफॉर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए। जैसे ये एक कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है, इसके अंदर 80 ग्राम शुगर है, अभी मैंने आपको बताया। हमें कितनी शुगर इनटेक करनी होती है, कितनी शुगर लेनी चाहिए? एक इंसान को लगभग 2 से 3 चम्मच शुगर, यानी 10 से 15 ग्राम के बीच में वो शुगर ले सकता है। ये डेटा आज डिसरप्ट हो चुका है। आज कहा जा रहा है कि एक इंसान लगभग 30 ग्राम शुगर ले सकता है, लगभग 8-9 चम्मच शुगर ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, अब हाँ, पता नहीं कौन बदलता है इस डेटा को, लेकिन ये बदल दिया गया कि इतनी शुगर हम ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि जी मैं तो दिन में 2 कप चाय पीता हूँ, 1-2 चम्मच एक बार, 4 चम्मच चीनी में तो ले रहा हूँ। अरे नहीं, उसके अलावा हम 500 ऐसी तरह की चीजें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, हम पैकेज्ड फूड्स खा रहे हैं जिनमें पता नहीं कितनी कितनी शुगर है, वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जा रही है। चॉकलेट है, पेस्ट्रीज है, आइसक्रीम्स है, पता नहीं कितनी तरह की चीजें शुगर का इंटेक हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा रही हैं। अब इंसुलिन के साथ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी को टोटली 10, 12, 15 ग्राम चाहिए थी, वो खाते इंसुलिन रिलीज होता, लेकिन जब हम उसको 80 ग्राम, एक कोल्ड ड्रिंक पीकर के 80 ग्राम एक साथ हम उसको शुगर दे देते हैं, तो 80 ग्राम शुगर जाने से एकदम से शुगर का जो स्पाइक बॉडी को मिलता है, ब्लड को मिलता है, उसके साथ एकदम से इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है।
इतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। और ये जितना ज्यादा इंसुलिन बॉडी रिलीज करेगी, पैनक्रियाज हमारी रिलीज करेगी, उतना बॉडी इसको रेजिस्ट करने लगेगी, इसको मना करने लगेगी। जैसे मैंने बोला, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। सपोज आपके कोई बड़े नजदीक के रिश्तेदार हैं, रहते भी नजदीक हैं, बहुत पास रहते हैं, वो आपके घर रोज आते हैं, रोज दिन में 2 बार 3 बार आते हैं, जब मन करता है आ जाते हैं। तो आप कहते हैं हाँ चाचा जी आपका, ठीक है हाँ जी चाचा जी कैसे हो, आप निकल रहे हो, हेलो चाचा जी नमस्ते, निकल गए। अब एक आपके पास के नहीं बल्कि बड़े दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो आ रहे हैं कनाडा से, आपको पता चलता है आपके घर आ रहे हैं। पहले तो 3 दिन तक आप अपना घर ही साफ करते रहोगे, उसके बाद जब चाचा जी ने आना होगा तो समोसे छोले भी आएंगे, छोले भटूरे भी आएंगे, दाल मखनी भी आएगी, कढ़ाई पनीर भी आएगा। क्यों? क्योंकि चाचा जी कभी कभी आते हैं, पहली बार आ रहे हैं, मतलब उनकी तो जो जितना कम आता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी ऐसा नोट किया होगा। यही होता है इंसुलिन के साथ। जब आपने शुगर को बहुत ज्यादा इनटेक कर लिया, शुगर इतना ज्यादा बॉडी में आ रहा है, उतना ही ज्यादा इंसुलिन निकल रहा है, तो वो इंसुलिन पड़ोस वाले रिश्तेदार जैसा हो गया, हाँ हाँ ठीक है। अब उससे कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी उसको रेजिस्ट करने लगी अब। ठीक वैसे ही जैसे बीपी होता है, एक गोली लगा देते हैं डॉक्टर। अब सपोज करो वो एक 10 mg की गोली है, तो अगर आप उसको रूटीन में लेते रहते हैं तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो क्या होगा, वो गोली 10 mg से 20 mg की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 को तो बॉडी अब रेजिस्ट पहचान गई। हेलो वाओ जी बैठो, रोज आते हो, कमाल है, क्या आपके लिए क्या स्पेशल कुछ करना, आपसे तो हम, आपकी तो आदत हो चुकी है। इंसुलिन को रेजिस्ट कर देती है बॉडी। अब वही जो इतना इंसुलिन का स्पाइक हो रहा था, बॉडी को बहुत ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ेगा। वो पड़ोस वाले चाचा जी को बहुत ज्यादा बार आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे भी समोसा खिलाओ। ठीक इसी तरह से वो इंसुलिन को बॉडी ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, और यहीं पर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत होती है। और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इससे पहले ही बल्कि वो जो शुगर हमारी बॉडी में आ रहा है, जिसको हम नहीं खपा पा रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं यूज हो रहा बॉडी के अंदर, एकदम से 80 ग्राम शुगर सीधा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वही तो फैट बन के हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। और ऐसा मैं नहीं बोलता, बल्कि कई रिसर्च ऐसा बताती हैं कि हमारे सेल को ग्रो होने के लिए वो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज चाहिए है, वो जो एनर्जी चाहिए है, वही कहीं ना कहीं कैंसर को भी ज्यादा बढ़ाने का कारण बन रहा है। क्योंकि उसमें होता क्या है, अचानक से सेल म्यूटेट होने लग जाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। और कहते हैं अगर हमारी बॉडी को उसका फ्यूल क्या है, उस बीमारी का फ्यूल क्या है, उसका बीमारी का फ्यूल है शुगर। अगर हम नो शुगर एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को दें, या फिर हम एल्कलाइन एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को दें, तो कई बीमारियां हमारे शरीर में आगे पनप ही नहीं पाती हैं, पहली स्टेज में ही निकल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डिटॉक्स हो जाती हैं। तो आपको अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। यही मेरा मकसद है। समय में ज्यादा लेता हूं, मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो ये समझते हैं कि यार आपने टाइम बहुत ज्यादा लिया। अरे भैया, जब तक ये चीजें समझाऊंगा नहीं, दिमाग में नहीं उतरेंगी, पूरे तरह से एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे, तब तक इसको रूटीन का पार्ट नहीं बनाएंगे। और अब आप आज से मेरी बात सुन लो, आज से आप एक बार ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको याद आ जाएगा कि 80 ग्राम शुगर सीधा 80 ग्राम के मुकाबले का इंसुलिन स्पाइक होगा, और इतना ज्यादा इंसुलिन निकलेगा तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, हो सकता है आज एज कम हो, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी और बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए आज के बाद जब भी कोई ज्यादा शुगरी आइटम आप खाने लगोगे, तो आपको मैं जरूर याद आऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको शुगर डिटॉक्स का चैलेंज लेना है। मैंने पहले भी ये चैलेंज लिया है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ फिर से इस चैलेंज को मैं भी ले रहा हूं। और जो जो मेरे साथ इस चैलेंज को ले रहा होगा, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप मेरे साथ ये शुगर छोड़ने का 21 दिन के लिए आप ये चैलेंज ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत मत मानना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ईजिली मेरे साथ कर सकते हैं। अब अगर आपने ऐसा किया तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अमेजिंग बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलने वाले हैं। यार जादू की जप्फी दोगे आप मुझे। सबसे पहले तो ये कि ये जितने भी कैंसर्स होते हैं, इनको फलने फूलने के लिए शुगरी एनवायरनमेंट चाहिए, आप उसके चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमल कर देते हो अगर आप शुगर इनटेक को कम करते हो तो। दूसरा, जितनी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो रिड्यूस होने लगती है। और अगर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हुई तो हमारी इम्यूनिटी पर ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और आपकी बॉडी की जितनी दर्दें हैं वो कम होने लगती हैं। कोलाजन ज्यादा बनने लगता है। कोलाजन वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन का प्रोटीन है, जिससे हमारी स्किन ब्यूटिफाई होती है। ये जितनी तोंद है, इसके बढ़ने का रिसर्च बताती है सिर्फ 2 ही कारण है, एक अल्कोहल और एक शुगर।
शुगर कम की तो मोटापा जो है वो कम होगा, फैट बॉडी से निकलता जाएगा। और आप देखो जितनी पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है ना, ये शुगर के बेसिस पर ही चल रही है। ये बिस्किट्स, ये चॉकलेट्स, ये कोलास, ये ड्रिंक्स, ये इनफैक्ट ये जितने असली जूस बताए जाते हैं, जो असली जिनको बोला जाता है, जिनमें जूस होता बहुत कम है, बाकी सब एडेड प्रिजर्वेटिव्स और शुगर्स होती हैं। तो अगर आपने ये शुगर छोड़ी तो फटीग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मूड एनहांस होगा, कुछ ही दिनों के अंदर आप एनर्जेटिक घोड़े की तरह फील करोगे, हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अब कैसे करना है शुगर डिटॉक्स, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो 21 दिन के लिए चीनी बिल्कुल भी मत खाइए। थोड़ा सा फ्रूट्स का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करेंगे, बड़ा इजीली मिल जाएगा, क्योंकि फ्रूट से भी हमें फ्रुक्टोज मिलता है। चीनी सिर्फ ऐसा है कि वो रिफाइंड शुगर से नहीं मिल रही है। अगर हम वो दूध पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसके अंदर से भी लैक्टोज मिलता है। और यही बहुत सारी कंपनियां भी आज ये गेम खेल रही हैं कि वो क्या करती हैं, वो अपने पीछे वो जो एडेड शुगर होता है, कई बार वो ना लिख के उसके पीछे फ्रुक्टोज, वो ग्लूकोज, वो लैक्टोज और वो पता नहीं ऐसे तरह तरह के सोज पोज लिख देते हैं, जिससे कि लगता है हाँ इसमें शुगर तो नहीं है। सिरप लिख देती हैं कई कंपनीज। वो शुगर सिरप क्या होता है, वो भी शुगर का ही सिरप होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो है 21 दिन तक शुगर नहीं लेनी। अगर आपने एक साल में एक बार भी ऐसा इंटेक किया, 21 दिन तक शुगर नहीं ली, मैं कहता हूं जी, आप कहोगे कि ये हो क्या, कमाल, चमत्कार होने लगा है। जितने भी ये पैकेज्ड फूड्स हैं, जितने भी तरह के पैकेट में चीजें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोलास हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जहां से भी, बिस्किट्स हैं, इवन कुकीज हैं, जहां से भी शुगर मिल सकती है पैकेज्ड फूड से, उसको खाना 21 दिन के लिए बंद कर दीजिए। तीसरा काम आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि अपनी चीनी को रिप्लेस कर दीजिए। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जो भी आपको लगता है कि दिन में 50 जगह चीनी यूज होती है, हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, हम हलवा बनाते हैं, हम तो चीनी को रिप्लेस कर दो। उसके बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको कोकोनट शुगर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, आपको स्टीविया मिल जाएगा। स्टीविया एक शुगर का बहुत अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है। लेकिन हाँ, कभी भी ये जो शुगर फ्री जिसके ऊपर लिखा होता है उस पर मत जाना, वो शुगर से भी खतरनाक आइटम है। किसी वीडियो में याद से बताऊंगा आपको। तो आप स्टीविया ले सकते हैं। स्टीविया के अलावा एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है जो है गुड़, और गुड़ का पाउडर, यानी जिसको शक्कर कहा जाता है, जैगरी एंड जैगरी पाउडर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, कई चीजें गुड़ के अंदर मिलती हैं। और गुड़ को खाने से हमारा लिवर बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, ऐसा लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, या अगर आपको ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए, ऑर्गेनिक शक्कर मिल जाए, अगर आपको मिल जाती है बहुत बढ़िया, नहीं तो इन सब चीजों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, अमेजॉन से आप बाय कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक शक्कर मिल जाए, चाय बनाने के बाद उसको, चाय बनने के बाद उसको हल्का सा घोल लीजिए, ऑर्गेनिक होगा तो दूध भी नहीं फटेगा बाद में अगर घोलेंगे तो, उसको पी लो, शुगर की जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कम मीठा होता है, तो जहां 1 चम्मच शुगर लेनी थी वो वहां 4 चम्मच वो शक्कर का पाउडर ही डाले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भैया रहने दो, फिर शक्कर ही खा लो, वो और ज्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि तो वो थोड़ा सा जैगरी पाउडर आप ले सकते हैं अगर आप चीनी जो है अवॉइड करना चाहते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी बढ़िया 2 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो होती है देसी खांड। देसी खांड ऐसी शुगर होती है जिसको प्रोसेस रिफाइन जो है वो दूध से, गाय के दूध से, देसी गाय के दूध से किया जाता है। और अगर ये आपको बढ़िया मिल जाए, मैं देखता हूं अगर शायद अमेजोन पर कुछ जो मैं ब्रांड लेता हूं अगर वो अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देसी खांड का, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं धागे वाली मिश्री। मिश्री वही प्रोसेस में बनती है जिस प्रोसेस में शुगर बनती है। वो गन्ने का रस जैसे निकलता है, उसके बाद उससे गुड़ बनता है, गुड़ के बाद शक्कर बनती है, शक्कर को फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद उससे चीनी बनती है। तो वो चीनी बनने के प्रोसेस में वो जो सारा प्रोसेस उसको किया जाता है, केमिकल्स उसको दिए जाते हैं, ब्लीच किया जाता है, ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उससे पहले वो मिश्री होती है। तो यानी एटलीस्ट आप वो जो जितने सारे वो जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है जो गंदा गंदा, उससे बच जाते हैं। और वो मिश्री धागे वाली, क्रिस्टल वाली नहीं, धागे वाली मिश्री अगर आप लेते हैं तो वो वाली मिश्री आप ले सकते हैं, वो बड़ी बढ़िया रहती है अगर आप शुगर का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज गुड़ यूज कीजिए, जैगरी पाउडर यूज कीजिए, लिटिल क्वांटिटी में यूज कीजिए, स्टीविया यूज कर सकते हैं, कोकोनट शुगर मार्केट में अवेलेबल होती है, और बहुत से ऑल्टरनेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस रिफाइंड शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल दो, उखाड़ के फेंक दो, इसकी जड़ों को हिला दो एक बार के लिए।
मैं कहता हूं जी आप इतना हेल्दी फील करोगे, अमेजिंगली आप कहोगे कई चीजें जिंदगी से लाइट होने लगी, खुद शरीर हल्का हल्का सा महसूस होगा, फैट बिल्कुल बॉडी से कट डाउन होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ये करने वाले हैं अगले 21 दिन तक, और मुझे अपडेट करते रहेंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। आप मुझे बताते रहेंगे कि आपने इस चैलेंज को शुरू किया है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मेरी बताई हुई चीजों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, अपनी हेल्थ को अमेजिंगली ब्यूटिफाई करने के लिए, हेल्दी करने के लिए अपने आप को। तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए, मैसेज कर सकते हैं, यहां बता सकते हैं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और ये 21 दिन का व्रत मिल करके करते हैं, शुगर को डिटॉक्स करते हैं। और अगर आपने ये एक बार किया तो दावा करता हूं कि हर साल एक बार आप इस व्रत को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लेंगे। हर साल एक बार आप इसको जरूर से जरूर करा करेंगे, क्योंकि इतने अमेजिंग बेनिफिट्स आपको इसके मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए ऐसे और पावरफुल अमेजिंग वीडियोस के लिए, जो आपके लिए लाता रहूंगा, आपकी सेहत को वंडरफुली, अमेजिंगली, फैंटागोरिकली, मैजिकली ब्यूटिफाई करता रहूंगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।